सोच समझ कर किसी से उठना बैठना मिलना जुलना। ऐसा नहीं कि किसी से भी मिलना है, किसी से भी बात करनी है और कुछ नहीं मुझे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। जिस किसी की भी परिक्रमा आप करेंगे उसके गुण और धर्म आपके अंदर चले आएंगे। जिस किसी की भी, अगर आप अग्नि की परिक्रमा करेंगे तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ने लगेगा, स्वतः होगा। अगर आप बर्फ की परिक्रमा करेंगे तो आपके शरीर में ठंडक आनी शुरू हो जाएगी, स्वतः होगा। उसके गुण आपके अंदर आने लगेंगे। अगर बच्चे स्कूल की परिक्रमा करेंगे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये परिक्रमा ही तो है, चक्कर काटते हैं ना, कई सालों तक लगातार रोज जा रहे हैं उसी स्कूल में, तो क्या होता है, उस स्कूल का ज्ञान आपको मिल जाता है। जिसकी परिक्रमा करेंगे, पृथ्वी परिक्रमा करती है किसकी? सूर्य की। तो उससे क्या होता है, सूर्य की सारी जो रश्मियों की शक्ति आती है वो पृथ्वी को मिलती है। उसी के नतीजे में पृथ्वी की शक्तियां बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है और साथ में वनस्पतियों को सहयोग भी मिलता है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी कहीं ना कहीं अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सब के सब एक दूसरे का विकास कर रहे हैं। एक इंसान अगर शराब की भट्टी की परिक्रमा करेगा, शराब के अड्डे की चक्कर काटेगा ना, तो कुछ दिन में शराब उसके अंदर चली जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप दूध लेकर जाओ और शराब के अड्डे में बैठकर पियो, कुछ दिन के बाद दूध ले जाना बंद कर दोगे। क्योंकि जिस जगह पे जो चीज होती है उसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि उसके आगोश में, उसके दायरे में जो जाता है वो उसके प्रभाव में आ जाता है। उसके अणु और परमाणु उसको प्रभावित करने लगते हैं। और ये सिर्फ मंदिरों के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ बुरे स्थानों के साथ नहीं होता, ये हर रिश्ते में यही चलता है। आप जिसके साथ रहोगे, लंबे समय तक रहोगे, कुछ गुण आपका वो ले लेगा और उसका कुछ गुण आप ले लोगे। बिना कहे, आप चाहो ना चाहो मिल जाएगा। कितना भी ईमानदार कोई बच्चा हो, बेईमान मित्र से दोस्ती कर ले, कुछ दिन के बाद बीमारी, उसकी बेईमानी के इन्फेक्शन उसको भी लग जाएंगे, उससे वो बच नहीं सकता। कितने भी अच्छी भाषा में बच्चा बात करता हो, लेकिन ऐसे किसी मित्र से दोस्ती कर ले जिसकी जुबान बड़ी गंदी है और बदतमीजी से गाली गलौज करके लोगों से बात करता है, कुछ दिन के बाद इसकी जुबान पे भी गालियां आनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं करोगे, किसी के साथ भी आप रहोगे ना, तो उसके कुछ गुण और धर्म आपको मिलने लगेंगे। अक्सर कहते हैं कि संतों के सानिध्य में जाने से कल्याण हो जाता, करते कुछ नहीं संत, सानिध्य में चले जाने मात्र से आखिर क्या हो जाएगा, जब कर कुछ भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। बहुत ऐसे संत हैं जो बोलते भी नहीं हैं। आपके क्षेत्र के देवराहा बाबा, आप सब तो जानते हैं, देवराहा बाबा कोई सत्संग प्रवचन नहीं करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बस अपने मचान पे बैठे रहते थे। नदी के अंदर जो मचान बनी थी उनकी, उस पे बैठे रहते थे और जो कोई भी जाता था बस अपने हाथ से या पैरों से वो आशीर्वाद, बस इतने ही दर्शन होते थे, इससे ज्यादा वो कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन आखिर क्या बात थी देवराहा बाबा में कि देवराहा बाबा से जो अंग्रेजों का लॉर्ड है वो भी मिलने आ रहा है, बड़े बड़े राजनेता और जितने भी बड़े व्यापारी हैं सब मिलने आ रहे हैं। तो आखिर ये जो बात कही जाती है कि किसी के सानिध्य में जाने से कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती है, अब यहाँ सिर्फ संतों की बात नहीं है, दुरात्माओं के सानिध्य में भी आप जाओगे तो आपको बिना कुछ कहे भी उससे भी आपको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और मिलेगा, और आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते।
हमेशा होता है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर किसी से दोस्ती करना, सोच समझ कर किसी से उठना बैठना मिलना जुलना। ऐसा नहीं कि किसी से भी मिलना है, किसी से भी बात करनी है और कुछ नहीं मुझे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है।